आरबीआई जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2021। इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 48 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिग्री और डिप्लोमा होल्डर दोनों तरीके के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपकी सैलरी शुरू हो रही है 53,000 रुपीज से। आज के इस वीडियो में हम आरबीआई जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिटेल में देखने वाले हैं, साथ ही आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। हे गाइस, दिस इज आलोक एंड वेलकम टू द इंजीनियरिंग एरिना ऑफ आरोहन। आपके स्क्रीन पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं आरबीआई के जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। जैसा कि आप यहां पढ़ पा रहे होंगे, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है। ये कहां पर है? आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आरबीआई जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सिलेबस डिसाइड किया गया है, वो सिलेबस आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आरोहन एकेडमी सर्च कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरी चीज हम देखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में आपके लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? 15 फरवरी लास्ट डेट है इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और दूसरी सबसे जरूरी डेट है इसका एग्जाम डेट। जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एग्जाम डेट जो है वो 8 मार्च 2021 को है। पहले से ही इसको अनाउंस कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज। जो हमने 48 वैकेंसीज बोली है, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इन्होंने रिक्रूटमेंट जोन में डिवाइड कर रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 जोन है। ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी इन्होंने 5 जोन में डिवाइड करी है। आप इसको टोटल सम करोगे तो 24 पोस्ट यहां पर रहेगी, और उसी तरीके से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप इसको टोटल सम करोगे तो अगेन 24 पोस्ट यहां पर रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपका 48 पोस्ट का रिक्रूटमेंट यहां पर होने वाला है। ये जो रिक्रूटमेंट जोन है वो आपका ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, 5 जोन में डिवाइड किया गया है। उस जोन के अंदर कौन कौन से रीजन आते हैं ये यहाँ पर मेंशन किया गया है इस टेबल में। इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं अपना जोन जानने के लिए। अब किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसको 3 पार्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट रहेगा एज का। एज कितना रहेगा? तो एज की कैलकुलेशन के लिए जो डेट यूज करी जा रही है वो है 1 फरवरी 2021 की। इस डेट पे एज का कैलकुलेशन किया जाएगा, ये कट ऑफ डेट रहेगी। अब यहां पर बोल रहे हैं कि 20 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है इसके, और इस डेट के दोनों डेट इंक्लूडेड है। इनके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। आपको 20 से 30 साल के बीच में मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। और उसके अलावा इस टेबल में आपको एज रिलैक्सेशन के लिए दिखाई पड़ रहा है, आप यहां से रेफर कर सकते हैं। नहीं समझ आने पे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहां पर डिप्लोमा होल्डर या फिर डिग्री होल्डर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो डिप्लोमा होल्डर के लिए परसेंटेज चाहिए आपको 65% मार्क, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी हैं तो। और अगर आप ST SC PWD में आते हैं तो 55% मार्क्स आपको चाहिए रहेगा। डिग्री होल्डर कैंडिडेट्स को अगर जनरल और ओबीसी हैं तो 55% मार्क्स चाहिए रहेगा, और बाकी के लिए 45% मार्क्स चाहिए रहेगा। सेम क्राइटेरिया जाता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी। डिप्लोमा होल्डर जो है वो या तो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री दोनों इलेक्ट्रिकल में रहे, या तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रहे। यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपका परसेंटेज होना चाहिए 65। अगर कैटेगरी में आते हैं ST SC PWD में तो 55, नहीं तो 65। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए रहेगा अगर आप ओबीसी या जनरल हैं, और ST SC PWD से आते हैं तो 45% मार्क्स आपको चाहिए रहेगा। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। यहाँ पे क्लियर है कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस भी डेट जो रहेगी 1/2/2021 को ही कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए।
चाहे ये रिक्रूटमेंट हो या कोई सा भी रिक्रूटमेंट हो, सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट होता है सैलरी। तो यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जॉब है, तो सैलरी के साथ साथ आपको ढेर सारे अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा, अगर आप डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं तो 21,400 रुपीज़ से, जिसमें आपका ऑलरेडी 7 इंक्रीमेंट लग कर रहेगा और आपको ग्रॉस अमाउंट जो है वो 53,105 रुपीज़ के आसपास हाथ में मिलेगा। अगर आप डिग्री होल्डर कैंडिडेट हैं तो आपको 7 की जगह 9 इंक्रीमेंट मिलेगा और आपका बेसिक पे बढ़ जाएगा और उसी के हिसाब से आपका ग्रॉस सेटलमेंट भी इससे बढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप मान के चलिए आपको 53,000 रुपीज़ इनिशियल सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा ही मिलने वाली है। और उसके अलावा आरबीआई की तरफ से जो अलग अलग अलाउंसेस दिए जाते हैं वो सभी आप इस जॉब में ले पाएंगे। अब आती है बात इस एप्लीकेशन के लिए फीस कितना है। यहाँ पर आपको जो है फीस पे करनी है, अगर आप ST SC PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 50 रुपीज़, जो कि सिर्फ इंटीमेशन चार्ज है। और अगर आप OBC जनरल और EWS कैंडिडेट हैं तो आपको एग्जामिनेशन फी प्लस इंटीमेशन चार्ज दोनों देने हैं, जो है 450 रुपीज़ की। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन, मतलब एग्जाम पैटर्न का, या फिर सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है आपका इस एग्जाम में। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है और यहाँ पर 2 स्टेज रहेगा इसका। पहला तो आपका रिटन टेस्ट रहेगा और दूसरा जो कि ऑनलाइन रहेगा टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट, और उसके बाद दूसरा रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT। तो मैं आपको दोनों के बारे में डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। ये टोटल आपका जो मार्क होने वाला है वो 300 मार्क्स का होने वाला है पेपर, जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। मतलब आपका रिटन टेस्ट एक तरीके से बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और जो होने वाला है 8 मार्च 2021 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल में नेम ऑफ टेस्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पे 4 आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, पेपर 2 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मार्क्स आपके 50 रहेंगे। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 पेपर 2 2 पार्ट में है ये, इसका सिलेबस भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिलेबस आप हमारे ऐप पर जाकर के देख सकते हैं, ऐप का डाउनलोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बाकी कवरेज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, वहां पर भी आपको ढेर सारे कंटेंट इस रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ मिलने वाला है। हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 की। ये आपके क्वेश्चन रहेंगे 40, यहाँ पर मार्क्स रहेगा 100। दूसरे पेपर में भी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, फिर से मार्क्स रहेगा आपका 100। और जो 4th सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर टोटल टाइम जो है वो 150 मिनट है। सेपरेट टाइम फॉर ईच सेक्शन, सभी सेक्शंस के लिए अलग अलग टाइम रहेगा और आपको सारे सेक्शन में इंडिविजुअली पास भी होना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 180 हो जाता है और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये तो पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, पहला स्टेज। इसको आप क्लियर कर लोगे तो आपका दूसरा स्टेज आता है जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपके लोकल लैंग्वेज के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो नॉलेज है आपका, उसी को चेक करने वाले हैं। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद इसको कंडक्ट किया जाएगा और जिस भी रीजन से आपने अप्लाई किया हुआ है उसके लोकल रीजन का लोकल लैंग्वेज को ये यहाँ पर आपसे टेस्ट लेने वाले हैं। ये एनेक्सचर 3 में आपको जोन वाइज अलग अलग कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ कर की, लोकल लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ये इन्होंने अलग से उसमें बताया हुआ है। आप एनेक्सचर 3 रेफर कर सकते हैं इसके लिए। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कैंडिडेट को हर एक सेक्शन में सेपरेटली पास होना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन में आपके नेगेटिव मार्क्स भी रहेंगे। रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/4 मार्क्स जो है घटा लिए जाएंगे। इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे या फिर हमारे ऐप में चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा, हमारे ऐप को एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में आप आरोहन एकेडमी लिखकर सर्च कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से डायरेक्टली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you for watching. Hope to see you in the next video. Till then, take care guys.